सॉरी सॉरी महक, आज फिर मैं आने में लेट हो गया। क्या करूं, घर में इतने सारे काम होते हैं ना। ताऊ जी को पहले दुकान पर छोड़ कर आया, बाबा को भी कहीं बाहर जाना था और माँ ने कुछ सामान मंगवाया था। कोई बात नहीं अमन, मैं समझती हूँ, लेकिन देखना शादी के बाद मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी बांट लूंगी। महक, तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरे परिवार में 3-4 नहीं बल्कि 10-12 लोग हैं। ऊपर से हम लोग एक छोटे से घर में रहते हैं। इतनी गरीबी और बड़े परिवार में तुम कैसे रहोगी? जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ पर पैसा नहीं देखा जाता। तो फिक्र मत करो, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। महक एक अच्छी खासी मिडिल क्लास फैमिली से थी, वहीं अमन एक गरीब परिवार से था। साथ ही साथ अमन का परिवार काफी ज्यादा बड़ा भी था। लेकिन इसके बावजूद भी महक को अमन से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी, जिसके चलते महक अपने माता पिता को अमन और उसके परिवार वालों के बारे में बात करती है। महक बेटा, तुम इतने बड़े परिवार वालों के साथ एडजस्ट कैसे करोगी? बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी माँ। और तो और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। माँ पापा, मैं अमन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ उसी से ही शादी करूंगी। अब देखना, शादी के बाद भी मैं ऐसे ही खुश रहूंगी। अपनी बेटी की खुशी के आगे अश्विनी और अमर इस शादी के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद दोनों मिलकर धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करते हैं। अपने माता पिता से विदा लेकर महक अपने ससुराल आ जाती है, जहां सभी उसका बड़े प्यार से गृह प्रवेश करते हैं। सारी रस्में होती हैं और सबके सोने का वक्त होता है। माँ जी, क्या पूरा परिवार साथ में ही सोएगा? हाँ बहू, गर्मी का वक्त है ना, तो कोई बाहर भी नहीं सो सकता है। ऊपर से एक ही पंखा है। अपनी सास संगीता की बात सुन महक और कुछ नहीं कहती, जिसके बाद कमरे में जहां एक तरफ सारे मर्द सोते हैं, वहीं दूसरी तरफ सारी औरतें। इतने बड़े परिवार के साथ एक छोटे से कमरे में रहना और एक मामूली पंखे की हवा के नीचे सोना महक के लिए आसान नहीं था, जिसके चलते थोड़ी देर में महक को घुटन शुरू हो जाती है और महक बाहर आकर उल्टी कर देती है, जिसे देख अमन उसके पीछे जाता है। महक, तुम ठीक तो हो ना? मैं जानता था तुम्हारी ऐसी ही हालत होगी, मुझे माफ कर देना महक। इसमें तुम्हारी क्या गलती? वो अभी मैं नहीं हूं ना, इसीलिए मुझे इन चीजों की आदत नहीं है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। महक की हालत देख अमन को काफी बुरा लगता है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। गर्मी में इतने बड़े परिवार में रहने की वजह से महक को कोई ना कोई परेशानी होती ही रहती थी। अरे बहू, मेरे लिए थोड़ा सा दलिया बना दे, पेट खराब सा हो रहा है, खाना नहीं खाऊंगा मैं। और भाभी, मेरे लिए आपस खिचड़ी बना देना। बड़ा परिवार होने की वजह से सबकी फरमाइशों का खाना महक को बनाना पड़ता था, जिसके चलते बेचारी महक को आधे से ज्यादा दिन चूल्हे पर बैठकर खाना बनाना पड़ता था। इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाना महक के लिए किसी मुश्किल इम्तिहान से कम नहीं था। चाची, आज हमें लंच में आप आलू की सब्जी और पराठा देना। चाची, आप सबसे पहले मुझे तैयार कर दो। देखो ना, मेरे बाल भी नहीं बने हैं, स्कूल के लिए हम लेट हो रहे हैं। सोनी और मोनू महक की जेठानी के बच्चे थे। महक की जेठानी की 2 साल पहले ही बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिसके चलते उसकी दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी महक पर आ गई थी। बाप रे बाप, कितनी ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में भला कोई आंगन में कैसे कपड़े धो सकता है? कितने सारे कपड़े बचे हैं, अभी इनको धोने में 3-4 घंटे निकल जाएंगे। पता चला इतनी कड़ी धूप में 3-4 घंटे में मैं ही निपट गई। महक गर्मी में पसीना बहाते हुए आंगन में बैठकर धूप में कभी बर्तन तो कभी कपड़े धोती। जो महक गर्मी के मौसम में एसी से बाहर नहीं निकलती थी, वही अब बेचारी कभी धूप में बैठकर दिन भर कपड़े बर्तन धोती, वहीं गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाती। चलो अब जाकर काम निपटा मेरा। इतना कहकर महक जैसे ही मटके का पानी लेकर उसे पीती है तो फौरन उस पानी को थूक देती है। हे भगवान, ये पानी था या कोई लावा? मेरा तो पूरा का पूरा गला ही जल गया। न रात को सोने के वक्त ना ठंडी हवा नसीब होती है और ना ही दिन में पीने के लिए ठंडा पानी। इस गर्मी में तो मटके का पानी भी खौल जाता है। बढ़ती गर्मी की वजह से महक की तबीयत खराब रहने लगी थी। महक के शरीर पर धूप में काम करने की वजह से दाने और रैशेस हो गए थे। अरे भाभी, आप अंदर हो और मैं आपको बाहर आंगन में ढूंढ रही थी। चलो हमारे साथ बाहर। हमने सोचा है कि आज हम लोग मटके और मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचेंगे। घर में पूरा दिन खाली बैठे होते हैं, कुछ काम करेंगे तो कुछ पैसे भी आ जाएंगे। हे भगवान, ये दिन भर में गर्मी में मेरे लिए काम कम था क्या? अब जो एक काम और बढ़ गया। महक बाहर जाती है और अपने सास ससुर से मिट्टी के बर्तन और मटके बनाना सीखती है, जिसके बाद अब रोज महक घर की जिम्मेदारी के साथ साथ मिट्टी के बर्तन और मटके बनाती है और अपनी नंद के साथ रोज कड़ी धूप में ठेले पर बेचने के लिए जाती है। ना जाने मेरी बच्ची कैसी होगी, मुझे तो उसकी बहुत याद आती है। अश्विनी महक को याद करते हुए भावुक हो जाती है कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। अश्विनी और अमर जैसे ही घर का दरवाजा खोलते हैं तो अपनी दोनों छोटी बेटियों दिया और रोशनी को अपने सामने पाते हैं, जिसे देख वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। माँ पापा, कैसे हैं आप? देखो, हम पढ़ाई करके आ गई। मेरी बच्चियों, कैसी हो? पता है हमने तुम्हें कितना याद किया। लेकिन हमसे ज्यादा याद नहीं किया होगा। वैसे महक दीदी कहाँ है? अरे हाँ, उनकी तो शादी हो गई ना। पढ़ाई की वजह से हम लोग शादी में नहीं आ पाए। आप जल्दी से उनके घर का एड्रेस दो, हम दोनों उनसे जाकर मिलते हैं। बेटा, वो क्या है ना, महक अभी अपने पति के साथ बाहर घूमने के लिए गई है। जैसे ही वो आ जाएगी तो तुम दोनों जाकर उससे मिल लेना। अश्विनी अपने दोनों बेटियों से यह बात छुपा कर रखती है कि उसकी बहन ने एक गरीब घर में शादी की। वहीं दिया और रोशनी इसी आस में रहती हैं कि उसकी बहन ने एक अच्छे ससुराल में शादी की होगी, जहां वो एक अच्छी जिंदगी जी रही हैं।
ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। दिया और रोशनी शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती हैं। शॉपिंग कर दिया और रोशनी घर आई रही होती हैं कि तभी उन्हें रास्ते पर एक मिट्टी के बर्तन बेचने वाला दिखाई देती है, जिसे देख दिया, अगर मैं गलत नहीं हो तो ये महक दीदी है ना? रोशनी, ये महक दीदी है। लेकिन ये महक दीदी ने अपनी क्या हालत बना ली है? माँ ने तो कहा था कि उन्होंने अमीर घर में शादी की है। दिया रोशनी कुछ समझ नहीं पाती, जिसके चलते वो सीधा घर जाकर इस बारे में अपने माता पिता से बात करते हैं। दोनों के पूछने पर अश्विनी और अमर से उन्हें सारी सच्चाई पता चलती है, जिसे सुनकर हमारी बहन इस तरह इतनी गरीबी में जी रही है और हमें भनक तक नहीं। दिया और रोशनी अपने माता पिता से महक के ससुराल का एड्रेस लेकर जाती हैं और दूर खड़ी होकर छुप कर देखती हैं कि कैसे उसकी बहन सुबह से शाम तक कड़ी धूप में कभी बर्तन धोती तो कभी कपड़े धोती, वहीं धूप में घूम घूम कर मटका बेचती। अपनी बहन को इस तरह देख रोशनी और दिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिन रात गर्मी में इतना काम करने की वजह से अब महक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। महक, मुझे माफ कर देना, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ कि एक छोटा कूलर या फ्रिज ले लूं, लेकिन अभी तक नहीं ले पाया। वहीं दूसरी तरफ रोशनी दिया से अब अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जाती, जिसके चलते अगले दिन ही रोशनी और दिया एक ट्रक में सामान लिए महक की ससुराल पहुंचती है। महक जैसे ही अपनी दोनों बहनों को देखती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रोशनी, दिया, कैसी हो मेरी बहनों? पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया। हमने भी आपको बहुत याद किया। महक अपनी दोनों बहनों से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर घर के बाहर खड़े ट्रक पर जाती है। रोशनी, दिया, ये ट्रक हमारे घर के बाहर क्या कर रहा है? महक के पूछने पर दिया उस ट्रक के पास जाती है और ट्रक ड्राइवर से कहकर ट्रक के अंदर रखे बॉक्स को घर के अंदर ले आती है, जिसके बाद दिया और रोशनी उन 2 बॉक्स को खोलती है, जिसके अंदर एक और फ्रिज होता है। ये देख महक काफी हैरान हो जाती है। ये देखिए, हम आपके और आपके परिवार वालों के लिए क्या लेकर आए हैं। एसी और कूलर। अब गर्मी में आपके पूरे परिवार को न ही तो सोना पड़ेगा और न ही किसी को ठंडे पानी के लिए तरसना पड़ेगा। लेकिन रोशनी, दिया, ये तुम दोनों क्यों लेकर आई हो? हम लोग ये नहीं रख सकते, इसे तुम वापस ले जाओ। दीदी, ऐसा मत कहो। ये देकर हम आप पर या आपके ससुराल वालों पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। शादी में तो बहनें एक दूसरे को गिफ्ट देती है ना, तो आप इसे हमारा एक छोटा सा गिफ्ट समझकर रख लीजिए। हाँ दीदी, प्लीज हमारे लिए। अपनी दोनों बहनों के बार बार जिद करने पर महक एसी कूलर रख लेती है, जिसके बाद अब महक का पूरा परिवार आराम से एसी की ठंडी हवा में सोता है और फ्रिज के ठंडे पानी को पीता है, जिसके चलते अब महक की तबीयत भी ठीक रहने लगती है। वहीं दिया रोशनी पैसों से भी महक के परिवार की मदद करती हैं, जिससे अब अमन एक अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल लेता है और अब धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक होने लगती है।